हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जयपुर। तो राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है। साथ ही 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है सी, 91 वर्ष। तो विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। वे रेडियो खगोल शास्त्र के जाने माने वैज्ञानिक थे। उनके निधन पर पीएम ने कहा कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप असाधारण वैज्ञानिक थे। उनका रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में किए गए कार्य उन्हें दुनिया में पहचान दिलाता है। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि आरबीआई ने किसे अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है बी, मुरली रामकृष्णन। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक मुरली रामकृष्ण को अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उन्हें अब 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष के लिए आरबीआई का एमडी और सीईओ नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। तो आते हैं चौथे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक्टर आयुष्मान खुराना को किस जीवन बीमा कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, बजाज आलियांज। तो एक्टर आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज का जीवन बीमा कंपनी ने अपने उत्पादों के साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करने के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आते हैं पाँचवें प्रश्न पर। पाँचवा प्रश्न है कि फिच की इंडियन इकाई इंडिया रेटिंग ने भारत के जीडीपी की ग्रोथ घटने का अनुमान 5% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है डी, 10.5%। फिच की इंडियन इकाई इंडिया रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी की ग्रोथ घटने के अनुमान का 5% से बढ़ाकर 10.5% कर दिया है। फिंच ने इस वर्ष जून महीने में 5% ग्रोथ घटने का अनुमान जताया था। अब उसे बढ़ाकर 10.5% कर दिया है। फिच ने कहा है कि समिति फिस्कल सपोर्ट मिलने और फाइनेंशियल सिस्टम कमजोर होने के कारण आर्थिक गतिविधियां सामान्य नहीं हुई है। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि सीबी इनसाइट के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की किस कंपनी को पहला स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर है बायडांस। तो सीबी सनसाइट के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की बायडांस कंपनी को पहला स्थान मिला है। जबकि टॉप 10 में शामिल 6 कंपनियां अमरीकी और 3 कंपनियां चीन के हैं और भारत की एकमात्र कंपनी 197 कम्युनिकेशन को 9वां स्थान मिला है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि भारत के किस शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, चेन्नई। तो चेन्नई की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि वित्त की सही योजना बनाने में मदद करता है। वे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा औरतों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहती है। निसारी महेश अभी महिलाओं के लिए फाइनेंशियल ओवरनेस वर्कशॉप सीरीज चला रही हैं। तो आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है ये 74 वर्ष। तो तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर तमिल और तेलुगु सिनेमा के बॉलीवुड में आई रुकुल प्रीत सिंह ने शोक जताया है। जयप्रकाश रेड्डी ने नरसिम्हा नायडू, आनंदम निजाम, कबड्डी कबड्डी, चिन्ना, धर्मपुरी किंग, किक, बिंदास, गब्बर सिंह जैसे फिल्मों में कार्य किया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी को हराकर आर्थर एश स्टेडियम में कितने मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, 100 मैच। तो अमेरिका की नंबर 8 सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी को
6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर 53वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है और आर्थर एश स्टेडियम में 100 मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। उनके बाद रोजर फेडरर ने यह सबसे ज़्यादा 77 मैच जीते हैं। तो आते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने किस देश पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर 5.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर 5.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान ने जुर्माने के बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से कहा कि वह अगर इतनी बड़ी रकम का भुगतान करता है तो कोरोना महामारी से निपटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से जुर्माना ना वसूलने की भी अपील की है। तो दोस्तों हम लोग 9 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1776 अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रखा। 1791 अमेरिका की राजधानी का नाम आज ही के दिन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर वॉशिंगटन डीसी किया गया। 1828 महान रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय का जन्म। 1850 कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना। 1850 में ही प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। 1920 अलीगढ़ के एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना वारसा पहुंची। 1940 जॉर्ज स्टिविट्स ने कंप्यूटर का पहला रिमोट ऑपरेशन शुरू किया। 1943 भारतीय सेना में विद्रोह की आग भड़काने के आरोप में 4 युवकों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटकाया। 1945 प्रथम कंप्यूटर बग की खोज हुई। 1948 कोरिया गणराज्य की स्थापना हुई। 1954 अफ्रीकी देश अल्जीरिया के आर्लिन्स विलेन क्षेत्र में भूकंप से 1400 लोगों की जानें गई। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।